दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए भी भोगना नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाते हैं, भोगने पड़ते हैं। भोगना नहीं चाहते फिर भी भोगने पड़ते हैं। इन सब दुखों से हम छूटना चाहते हैं। तो ये सारा विज्ञान इस सांख्य दर्शन में बताया है कि दुखों से कैसे छूटेंगे, दुख दुख क्यों आ रहा है, दुख आने का कारण क्या है। ये सारी बातें विस्तार से इस दर्शन में बताई। दुख क्यों आता है, इसका कारण बताया संसार में जन्म लेना। क्या बताया? जो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेगा फिर वो दुखों से नहीं बच पाएगा, फिर उसको दुख भोगना पड़ेगा। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सबको दुख भोगना पड़ता है। और दूसरे प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उनको भी दुख भोगना पड़ता है। जिसने भी जन्म लिया है वो दुख से नहीं बच सकता। तो ये उपाय बताया कि जन्म लेना बंद करो। क्या उपाय बताया? दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। भविष्य में यदि दुखों से बचना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, आगे जन्म लेना बंद करो, तब पीछा छूटेगा दुखों से। नहीं तो चलता ही रहेगा, करोड़ों जन्मों तक चलता रहेगा। जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो दुख इसलिए आ रहा है कि क्योंकि हमने जन्म लिया। अब जन्म क्यों लिया? क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे, उनको बोलते हैं सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म किए इसलिए जन्म मिल गया। जन्म मिल गया तो अब दुख भोगो। थोड़ा सुख भी मिलता है, बहुत सारा दुख भी मिलता है। सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। अगर संसार में सुख अधिक होता और दुख कम होता तब भी लोग जैसे तैसे यहां टिक जाते। आपको 90% सुख मिले और 10% दुख मिले तो शायद आप चला लेंगे ना। और 20% सुख मिले और 80% दुख मिले, फिर नहीं चलेगा। संसार की वास्तविकता यही है। कोई समझे या ना समझे, स्वीकार करे या ना करे, आज करे या कल करे, 50 साल के बाद करे, वो उसकी इच्छा है। पर सत्य तो यही है। यहां सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। ऐसा ऋषियों ने बताया, मैं नहीं कह रहा। तो ऐसे कर्म किए जिनकी वजह से हमको जन्म मिला। अब जन्म मिला तो दुख भी आ रहा है। दुख से छूटना हो तो जन्म लेना बंद करो। जन्म लेना बंद करना हो तो सकाम कर्म बंद करो, उसके कारण को हटा दीजिए, समस्या हल हो जाएगी। ये नियम है। संसार में किसी भी समस्या को हल करने का उपाय क्या है, उसका कारण ढूंढें, उस कारण को दूर करें, समस्या हल। ठंडी लग रही है तो कारण ढूंढो, क्यों लग रही है? एसी चल रहा है, एसी में टेम्परेचर 16 डिग्री है, तो 16 डिग्री को 20, 22, 24 पे लाओ तो वो ठंड जो लग रही है वो कम हो जाएगी। फिर भी ठंड लग रही है तो बंद कर दो, तो ठंडी बंद हो जाएगी। तो कारण को देखना, जो भी कारण हो उस कारण को ढूंढें, उस कारण को दूर करें, तो समस्या हल हो जाएगी। अब घंटी बज रही है फोन की,
बज रही है ना? क्या कारण? साइलेंट नहीं किया, ये कारण। फोन को साइलेंट करो, घंटी बजनी बंद हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। तो हमारी बात चल रही थी, जब कोई समस्या आए तो उसके कारण को दूर करें, समस्या हल हो जाएगी। तो इन सब ऋषियों ने यही संदेश दिया कि सकाम कर्म बंद करो तो जन्म बंद होगा। और सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है राग द्वेष। हाँ जी, क्या कारण है? संसार की चीजों में, बहुत चीजों में राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है। किन चीजों में? जिन चीजों से सुख मिलता है। आपने बहुत सी चीजों से सुख प्राप्त किया अब तक, जिस जिस वस्तु से सुख प्राप्त किया उस उसमें अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई, इसका नाम है राग। और जिन चीजों के बारे में आपने सुन लिया कि हाँ इनमें भी सुख मिलता है, अभी सुख भोगा नहीं है, सुन लिया, सुनने से भी राग होता है। एक व्यक्ति को बताया, उसका उदाहरण सुनिए कि सुनने से भी राग हो जाता है, कैसे हो जाता है। एक व्यक्ति को बताया, आपने ताजमहल देखा? उसने कहा नहीं देखा। तो उसने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुमने कुछ नहीं देखा दुनिया में। अगर ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और सिर्फ यही जिंदगी नहीं, और आगे के 3 जीवन वो भी बेकार है। जब ताजमहल देखोगे तब जाके सफल होंगे, नहीं तो तुम्हारे ये तो गया सो गया, अगले 3 जन्म भी बेकार है अगर ताजमहल नहीं देखा तो। अब उसने ये वाक्य सुन लिया, उसको ताजमहल देखने की इच्छा उठेगी या नहीं? देखो राग हो गया ना ताजमहल में, सुन सुन के भी राग हो जाता है। उदाहरण समझ में आया? तो कितनी ही चीजों से हमने सुख भोग लिया, उनमें राग हो गया। जिन चीजों से अभी भोगा नहीं, सुख मिलने की आशा है, उम्मीद है कि इन चीजों से आगे सुख मिलेगा, उनमें भी राग हो जाता है। तो जब तक ये राग रहेगा तब तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, तब तक जन्म होगा, तब तक दुख आएगा। किन्हीं चीजों में राग हो गया जिनसे सुख मिलता है, और कुछ वस्तुओं से द्वेष हो गया जिनसे दुख मिलता है। किसी कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको कुत्ते से द्वेष हो जाएगा, हाँ या ना? किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, वचन दिया और पालन नहीं किया, फिर आपको गुस्सा आएगा। फिर किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार ले लिए और फिर वापस नहीं किए, खा गया, उससे वो आपको दुख हुआ, उससे दुख हुआ तो आपको उस पर गुस्सा आएगा, उससे द्वेष होगा। तो जो जो वस्तुएं, जड़ या चेतन, जो भी वस्तुएं हमें दुख देती हैं उनसे द्वेष हो जाता है। तो जब तक राग रहेगा तब तक द्वेष भी रहेगा। किसी चीज में राग, किसी में द्वेष, ये दोनों रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते हैं। रेल की पटरी एक होती है या दो? दो होती है ना, दोनों साथ साथ चलती हैं। तो राग और द्वेष ये दोनों पटरी रेल की तरह से है, उसकी पटरी की तरह ही ये राग द्वेष भी दोनों साथ साथ चलते हैं। राग बढ़ेगा तो द्वेष भी बढ़ेगा, राग कम होगा तो द्वेष भी कम हो जाएगा, राग खत्म हो जाएगा, द्वेष भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब तक राग द्वेष बना रहेगा तब तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, जब तक सकाम कर्म करेगा तब तक जन्म मिलेगा, जब तक जन्म मिलेगा तब तक दुख आएंगे। तो ये राग द्वेष क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण? इसका कारण है अविद्या। क्या कारण? तो सारी बात का सार यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है अविद्या। उस अविद्या का नाश करना है तो हमारा मोक्ष का रास्ता खुलेगा, तब सारे दुखों से छूटेंगे, तब ये सारी कारण कार्य परंपरा चल पड़ेगी। मिथ्या ज्ञान, अविद्या, अविवेक, सांख्य दर्शन की भाषा में इसका नाम अविवेक ये है। अविवेक, अविवेक का मतलब वही अविद्या, मूर्खता, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, इल्यूजन।
तो अंतिम कारण तो ये है, इस मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष से फिर सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्मों से जन्म मिलता है, जन्म मिलने पर दुख आता। तो दुख को हटाना हो तो जन्म बंद करो, जन्म को बंद करना है तो सकाम कर्म बंद करो, सकाम कर्म से छूटना है तो राग द्वेष खत्म करो, राग द्वेष खत्म करना है तो अविद्या का नाश करो। ये सीरीज है। अब यह अविद्या का नाश कैसे होगा? तत्व ज्ञान से। दो विरोधी तत्व आपस में एक दूसरे के विनाशक होते हैं, यह नियम है। गर्मी और ठंडी, गर्मी और ठंडी आपस में विरोधी हैं, तो एक दूसरे के नाशक हैं। मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान ये दोनों आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे के नाशक हैं। तो मिथ्या ज्ञान का नाश करना है, अविवेक का नाश करना है, उसका विरोधी तत्व है तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, वैसा मानना, वैसा स्वीकार करना, वैसा लिखना, वैसा बोलना, वैसा आचरण करना, ये तत्व ज्ञान है। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। ईश्वर जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझना होगा। भूतकाल में लाखों ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, गुरुजनों के अनुशासन में रहे और उनसे वेदों की विद्या पढ़ी, उन्होंने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर कैसा है पूरा ठीक ठीक समझ लिया, आत्मा कैसा है वो भी समझ लिया, और संसार कैसा है वो भी समझ लिया। तीनों चीज़ों को ठीक से समझ लिया। बस तीन ही चीज़ें हैं मुख्य रूप से, ईश्वर, आत्मा और संसार। इन तीन को समझ लिया, उनको तत्व ज्ञान हो गया। क्या तत्व ज्ञान हो गया? कि संसार दुखदायक है, इसमें 80% दुख है, 20% सुख है। कितना दुख है? 80%। और दुख कितना है? सुख कितना है? 20%। ये जान लिया। फिर उन्होंने खूब लंबी तपस्या की, खूब परीक्षण किए, खूब अध्ययन किया, तब जाके ये स्टेटमेंट दिया कि एक सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेंगे। रेशो बना लीजिए, 1 और 4, 20 और 80, सीधा हिसाब है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, 4 तरह के दुख हैं यहाँ। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलेंगे। जिसको सौदा मंजूर है ले लो। एक सुख 4 दुख चलेगा? एक सुख खरीदो, 4 दुख फ्री में। ये स्कीम है। आजकल स्कीम चलती है बहुत सारी। 2 साबुन खरीदो, तीसरा फ्री में। 2 शैम्पू खरीदो, तीसरा फ्री में। तो यहां भगवान की स्कीम है, एक सुख लो संसार का, 4 दुख फ्री में। ये स्कीम कैसी है? अच्छी है, बुरी, खराब है? नहीं चाहिए। तो जिसको ये स्कीम समझ में आ जाती है वो कहता नहीं चाहिए, छोड़ो इसको। उसको फिर वैराग्य हो जाता है। वैराग्य क्यों हुआ? उसको तत्व ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि ये संसार ऐसा है, यहाँ एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। ये समझ में आ गया, इसका नाम है तत्व ज्ञान। जब समझ में आ गया तो आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये स्कीम अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो छोड़ो। तो इसको छोड़ना, इसको छोड़ने का विचार बनाना कि ये बेकार है, इसको छोड़ो, इसका नाम वैराग्य है। ये वैराग्य कब हुआ? जब समझ में आया कि यहाँ दुख अधिक है, तब समझ में आया। अब जो हम सांख्य पढ़ रहे हैं, इस सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने कहा, कुत्रापि कोपि सुखी न। दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सारे लोग दुखी हैं, सब परेशान हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक भी आदमी पूरा सुखी नहीं है। हाँ, पूरा, ये एडजेक्टिव और साथ जोड़ लीजिए। एक भी आदमी पूरा सुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सुखी तो सभी हैं, थोड़े थोड़े सुखी तो कुत्ते गधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पर पूरा सुखी कोई भी नहीं है। प्राणी भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, कोई भी पूरा सुखी नहीं है। और हम चाहते हैं पूरा सुखी होना, वो यहाँ संभव नहीं है, वो मोक्ष में संभव है। तो जब ये समझ में आएगा, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ना प्रकृति हमको 100% सुख दे सकती, ना कोई आत्मा 100% सुख दे सकता, केवल ईश्वर दे सकता है 100%।
बस जब ये समझ में आएगा, इसका नाम है तत्व ज्ञान। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर हम दो चीज़ें छोड़ देंगे और एक के पीछे पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसको वो चीज़ मिल जाती है, हाँ या ना। मुहावरे की भाषा में कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाना। तो जो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ना, उसको फिर वो चीज़ मिल जाती है। तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो हाथ धो के ईश्वर के पीछे पड़ जाता है और फिर उसको ईश्वर मिल भी जाता है। बस फिर सारा दुख समाप्त हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तो सकाम कर्म बंद कर देंगे, फिर निष्काम कर्म करेंगे। और निष्काम कर्म करेंगे तो जन्म भी बंद हो जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। जन्म लेने पर दुख होता है और मोक्ष होने पर सुख मिलेगा। बस सारी समस्या हल हो जाएगी, दुख छूट जाएगा, सुख मिल जाएगा। यहां तक पहुंचाना है हमको कपिल मुनि जी ने। ये सारी प्रक्रिया इन्होंने भी बताई और ऋषियों ने भी बताई, सबने बताई। सबका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष तक जाओ तो ही कल्याण होगा। पूरा कल्याण मोक्ष में ही है। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा है, टाइम पास, 10%, 20%, छोटा मोटा सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर खत्म। कितना भी अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खा लीजिए, अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, 10-20 मिनट बस, उसके बाद खत्म। तो ये सारी बातें हम सांख्य दर्शन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं।